कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे अभी तक ना तो बीजेपी ने कुछ बोला है और ना ही पीएम मोदी ने कुछ बोला है, क्योंकि अब बीजेपी को भी शायद ये समझ में आ रहा है कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है ये बस कुछ दिनों का है और कुछ दिनों में ये मामला ठंडा हो जाएगा। और बीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर कोई भी रिएक्शन ना देना ये बताता है कि बीजेपी पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट का कोई भी प्रेशर नहीं है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ बीजेपी को 12 सालों में, उस हिसाब से सिर्फ एक ही तरीका है बीजेपी को प्रेशराइज करने का। देखो, बीजेपी प्रेशर में तभी आती है जब उनको अपनी कुर्सी खोने का डर हो। इसको मैं आपको एक सिंपल केस से समझा सकता हूँ, जैसे कि एक केस है फार्मर बिल का। जब बीजेपी सितंबर 2020 में किसानों के लिए एक बिल लेकर आई थी और इस बिल के खिलाफ किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और फिर बाद में बीजेपी ने वो बिल वापस ले लिया। आपको क्या लगता है किसानों के लिए बनाया गया वो बिल बीजेपी ने वापस क्यों लिया? क्या बीजेपी को किसानों की कोई चिंता है या उसने किसानों के प्रेशर में आके ये बिल वापस लिया? नहीं, दोनों में से कोई भी इसका रीजन नहीं है, क्योंकि ना तो बीजेपी को किसानों की चिंता है और ना ही किसानों के आंदोलन का कोई प्रेशर था बीजेपी पे। तो फिर आप कहोगे कि बीजेपी ने ये बिल वापस क्यों लिया? देखो, जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उसमें जो भी किसान शामिल थे वो या तो पंजाब साइड से थे या हरियाणा साइड से और या तो यूपी के वेस्ट साइड से थे, जो कि इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे थे। और किसानों का ये प्रोटेस्ट करीब 1 साल तक चला था, जो कि सितंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2021 में खत्म हुआ था। और दिसंबर 2021 के आसपास ही बीजेपी ने वो बिल वापस लिया, क्योंकि फरवरी 2022 में यूपी का असेंबली इलेक्शन होने वाला था और किसानों ने बीजेपी को वोट देने से मना कर दिया था। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि अगर वो किसान बिल वापस नहीं लेते हैं तो वो यूपी का इलेक्शन हार जाएंगे, और सिर्फ यूपी में इलेक्शन की वजह से इस बिल को वापस लिया गया। वरना बीजेपी को किसानों की कोई चिंता नहीं है, बिलीव मी, ये तो हम सब जानते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी को चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि बीजेपी को सत्ता जाने का डर हो, वरना तो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देने से रहे।